साथियों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ जो बेहद सेंसिटिव है, संवेदनशील विषय है, और वो विषय है सांस। सांस बहुत ही संवेदनशील विषय है और उस सांस के ऊपर पूरी मेरे पास एक किताब है जो जेम्स नेस्टर ने लिखी है। बेहद शोधपूर्ण और बेहद उत्तम किताब है। इसमें हर तरह से उन्होंने सांस के ऊपर गहन शोध किया है। डॉक्टरों से मिले हैं, वैज्ञानिकों से मिले हैं, और उन्होंने अपनी एक कहानी के रूप में इस यात्रा का वर्णन किया है और श्वास के ऊपर शोध का वर्णन किया है। सांस मनुष्य के जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है, किस तरह से सांस के लेने और छोड़ने से हमारा जीवन प्रभावित होता है, हमारा शरीर प्रभावित होता है, हमारा मन और मस्तिष्क प्रभावित होता है। अच्छे तरीके से और बुरे तरीके से सांस को लेने और छोड़ने से किस तरह हमारे भीतरी नस नाड़ियों के जाल पर प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क के रचना तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। इस किताब के बारे में, इसमें जो सांस से संबंधित शोध के ऊपर लिखा हुआ है, अगर मैं बोलने जाऊं तो इसमें बहुत समय लगेगा। इसकी केवल कुछ खास बातें मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि व्यक्ति सांस को अगर समझता है और श्वास को के ऊपर नियंत्रण करना सीख लेता है और बिखरी हुई श्वासों को समेटना सीख लेता है, तो व्यक्ति बहुत सी आंतरिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि श्वास पर नियंत्रण कर लेने से कोई बहुत धनवान हो जाएगा, पैसे कमा लेगा, बिजनेस आइडियाज आ जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो जो कुछ करता है श्वास पर नियंत्रण और सांस के ठीक तरीके से लेने और छोड़ने के अभ्यास से अगर वो बिजनेस करता है या अपना निजी काम करता है, किसी भी प्रकार के व्यापार में संलग्न है, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि श्वास के इन छोटे छोटे अभ्यासों से वो अपने किसी भी कार्य को बहुत उत्तम बना सकता है, अपनी लगन को बढ़ा सकता है, अपनी समझ को बढ़ा सकता है, अपने माइंड फोकस को बढ़ा सकता है, केवल किससे? केवल सांस की ठीक पद्धति से, श्वास को ठीक तरह से लेने से। सांस का विज्ञान आज पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है, व्यापक है, उसका प्रसार हो रहा है, लेकिन मूलतः श्वास का विज्ञान हमारे भारतवर्ष की प्राचीन धरोहर है, हमारे ऋषियों और तपस्वियों की धरोहर है। श्वास को समझने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए और उस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषियों ने गहन शोध किया है। ऐसे स्थानों पर उन्होंने निवास किया है जहां पर एकदम शुद्ध वायु हो, और उस शुद्ध वायु के प्रवाह में अपने पूरे शरीर को साध कर, अपने मस्तिष्क को साध कर और अपनी सांस को साध कर उन्होंने जीवन के बेहद गंभीर पहलुओं पर ग्रंथ लिखे, अपने अनुभव लिखे, और सांस के नियंत्रण और ठीक प्रयोग से जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं, किस तरह की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है, ये सब लिखा हुआ है। बहुत सारे हमारे सनातन धर्म के अंदर धर्म ग्रंथ हैं जिसमें सांस के ऊपर बहुत वैज्ञानिक पद्धति से लिखा हुआ है। योग वशिष्ठ में भगवान राम और गुरु वशिष्ठ का इसके ऊपर गहन संवाद है। हठयोग प्रदीपिका, घेरण संहिता और भृगु संहिता, गोरख संहिता जैसे ग्रंथों में विशद रूप से सांस के ऊपर लिखा हुआ है। सांस के बहुत सैकड़ों तरीके के अभ्यास हैं, सूक्ष्म है और गहन अभ्यास भी हैं।
छोटे हैं और बड़े अभ्यास हैं। हालांकि श्वास के अभ्यास को सीखने के लिए एक सही प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ में रहकर के उनका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम छोटे छोटे अभ्यासों को सीखते हैं और उनको करते हैं, अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को, जिस तरह से व्यक्ति छलनी में कोई चीज़ छानता है और उसमें से सूक्ष्म चीज़ अलग हो जाती है और मोटी चीज़ अलग हो जाती है, इस तरह से धीरे धीरे हम अपने विचारों को पढ़ना समझना सीख सकते हैं श्वास के अभ्यास से, और उस तरह से अपने शरीर पर भी नियंत्रण प्राप्त करने लग जाते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने लग जाते हैं। इसलिए श्वास का जो विज्ञान है बहुत गहन विज्ञान है। जिस समय हम जी रहे हैं, हमारे जीवन के साथ बहुत सी भौतिक चीजें संलग्न हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। अगर हम श्वास को समझें, श्वास पर नियंत्रण प्राप्त करें, श्वास के सूक्ष्म अभ्यासों का अभ्यास करें, तो हम अपने जीवन में वो जो छोटी छोटी कठिनाइयां आती है हमारे जीवन में, छोटी छोटी शरीर और मन की बीमारियों के रूप में हम देखते हैं, मस्तिष्क की तकलीफों के रूप में देखते हैं, केवल श्वास के अभ्यास से, श्वास के नियंत्रण से, श्वास को सही विधि से लेने से हम उन चीजों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए कि हम अपनी श्वास को देख सकें। श्वास का आध्यात्मिक विज्ञान बहुत गहन है। अगर हम अपने धर्म ग्रंथों में देखें या अपने संतों की वाणी को सुने, तो श्वास के ऊपर विशद चर्चा की गई है। श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ये आध्यात्मिक संतों की वाणी है। हमें अगर आध्यात्मिक जीवन जीना है तो भी श्वास के द्वारा अपने अंतर जगत में प्रवेश करना पड़ेगा, और भौतिक जीवन में अपने आप के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना है, अपने शरीर और मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना है, तो भी हमें सांस को पकड़ना पड़ेगा। अर्थात सांस वह कुंजी है जिसे पकड़ करके हम अपने आध्यात्मिक जगत में गोते लगा सकते हैं और अपने भौतिक जीवन को संयमित कर सकते हैं। इसलिए आइए आने वाले योग दिवस में सांस का सूक्ष्म और गहन अभ्यास किया जाए और अपने जीवन में इस सांस के विज्ञान को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन की क्रांति लाई जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जो प्राचीन पद्धति है, हजारों वर्ष पुरानी भारत की पद्धति है, जिसने पूरी दुनिया को आलोकित किया है, पूरी दुनिया में इसका प्रचार भारत से हुआ है, और आज भी बड़े बड़े शोध हो रहे हैं। वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, शारीरिक विज्ञान को समझने वाले लोग, वे सब इस पे शोध कर रहे हैं और इसके रिजल्ट को प्राप्त करके अचंभित हो रहे हैं। तो आइए, जो बिना खर्चे में हमें प्राप्त हुई है और जिसे समझने के लिए, जिसका अभ्यास करने के लिए भी कोई खर्चा नहीं लगता है, उस श्वास को समझें, उसका अभ्यास करें और अपने जीवन में जो आने वाली सूक्ष्म और गहन कठिनाइयां हैं, अपने मन और मस्तिष्क में आने वाली जो उलझन है, शरीर में आने वाले जो अवरोध हैं, उन अवरोधों को हम सांस के अभ्यास से समाप्त करें और अपने निजी जीवन को आलोकित करें। धन्यवाद।